आप सभी का मेरे YouTube चैनल ट्यूशन पॉइंट में स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत, जिसमें हम जानकारी करेंगे किस देश से क्या क्या कंटेंट लिया गया है, यानी कि कौन कौन सा नियम कहाँ से लिया गया है। तो सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारे मौलिक अधिकार लिए गए हैं। जनहित याचिका, राष्ट्रपति के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, उनको भी महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है और महाभियोग की प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। राष्ट्रपति सेना का सर्वोच्च सेनापति होगा, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से। लिखित संविधान, न्यायिक पुनरावलोकन, समीक्षा, उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक होगा, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद और कार्य, कानून के समान संरक्षण का सिद्धांत, ये सब संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, जनहित याचिका, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया, न्यायिक पुनरावलोकन, ये सब संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। फिर जापान, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से लिया गया है। आयरलैंड, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, राज्यसभा में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने की प्रणाली आयरलैंड से ली गई है। तो आयरलैंड से यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। फिर यूके, ब्रिटेन, ब्रिटेन के संविधान को विश्व के सभी संविधानों की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन का संविधान सबसे ओल्ड, पुराना संविधान है, इसलिए ब्रिटेन के संविधान को विश्व की सभी संविधानों की जननी कहा गया है। और ब्रिटेन के संविधान से द्विसदनीय विधायिका, द्विसदनीय विधायिका से मतलब है कि दो सदन विधायिका, जैसे लोकसभा और राज्यसभा दो सदन होते हैं ना, तो द्विसदनीय विधायिका इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जाता है कि द्विसदनीय विधायिका की कहाँ से लिया गया है। तो ब्रिटेन से द्विसदनीय विधायिका, विधि के समक्ष समता, यानी कानून के संविधान के सामने सभी एक समान होंगे, चाहे कोई नेता मंत्री हो या कोई मजदूर नॉर्मल पर्सन हो। निर्वाचन आयोग, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। संसदात्मक प्रणाली, यानी कि प्रधानमंत्री में अधीन वास्तविक शक्ति, वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री के अधीन होगी। एकल नागरिकता, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद, कानून और विधि का शासन होगा। लोकसभा अध्यक्ष और जो सबसे आगे वही जीते निर्वाचन प्रक्रिया, यानी कि निर्वाचन प्रक्रिया, विधि के समक्ष समता, एकल नागरिकता, द्विसदनीय विधायिका और कानून विधि का शासन, ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। अब आता है फ्रांस से गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब है जहाँ का राष्ट्राध्यक्ष चुना जाएगा जनता के द्वारा। और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, तो फ्रांस से गणतंत्र और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी कि भाईचारे की भावना, ये फ्रांस से लिया गया है। और गणतंत्र का मतलब है कि जहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता हो, ये सब फ्रांस से लिया गया है। फिर आता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन किस तरह होगा, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से संवृत्ति सूची, प्रस्तावना की भाषा, संसद की संयुक्त बैठक, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट संवृत्ति सूची और संसद की संयुक्त बैठक, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल का प्रावधान, आपातकाल का प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। मौलिक अधिकारों का निलंबन, मौलिक अधिकारों का निलंबन कैसे और किस प्रकार किया जाएगा, ये भी जर्मनी से लिया गया है। रूस, सोवियत संघ, रूस से हमारे मौलिक कर्तव्य, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, पंचवर्षीय योजना, ये रूस से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और पंचवर्षीय योजना। तो एग्जाम में पूछा जाता है मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, रूस से। फिर इसके बाद आता है कनाडा। कनाडा से अधीन, केंद्र के अधीन अवशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र के अधीन अवशिष्ट शक्तियाँ, इसका मतलब है जो विषय किसी सूची में नहीं आते, संविधान के अनुसार वह केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। जो विषय किसी सूची में नहीं आते, संविधान के अनुसार वह केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। कनाडा से केंद्र के अधीन अवशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, संघ सूची और राज्य सूची, संघ सूची और राज्य सूची कनाडा से ली गई है, जबकि संवृत्ति सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। याद रखना है, संवृत्ति सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है,
संघ सूची और राज्य सूची कनाडा से ली गई है। उच्चतम न्यायालय का परामर्श संबंधी अधिकार। उच्चतम न्यायालय का परामर्श संबंधी अधिकार, राष्ट्रपति किसी विषय को लेकर उच्चतम न्यायालय से विचार विमर्श कर सकता है, ये भी कनाडा से लिया गया है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 75% भाग भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है, यानी संविधान का 75% भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन।